नमस्कार दोस्तों, क्लास वारिस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पीईटी का मैथ की क्लास शुरू कर दिए हैं इस चैनल के माध्यम से। और आज इसमें आपको दो टॉपिक मिलेगा। एक तो आपका पाई चार्ट से मिलेगा और एक आपको बार ग्राफ से मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको पाई ग्राफ से मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको बार ग्राफ से मिलेगा। तो देखिए क्या दे रखा है। तो देखिए क्या दे रखा है आपका। देखिए आपको एक क्या दे रखा है। तो आपको एक पाई चार्ट का अध्ययन करना है और निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। देखिए संतरा कितना दे रखा है। तो संतरा आपका जो है वह 40 डिग्री दे रखा है और सेब आपका 90 डिग्री दे रखा है। केला आपका 70 डिग्री दे रखा है और चेरी चेरी आपका दे रखा है। चेरी का कोई डिग्री नहीं दे रखा है। तो देखिए आगे क्या आपसे पूछ रहा है। तो चेरी को दर्शाने वाले चेरी को दर्शाने वाले केंद्र के कोण हैं। किसी भी केंद्र का कोण। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि चेरी के दर्शाने वाले केंद्र का कोण का माप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है। तो आप देखिए चेरी यहाँ दे रखा है आपका। चेरी यहाँ आपका दे रखा है और आपको पूछ रहा है कि चेरी को दर्शाने वाले केंद्र का कोण का आपको मान पूछ रहा है। तो देखिए आपको ये सर्कल जो है, एक सर्कल जो है आपका वह कितने का होता है। तो 360 डिग्री का एक सर्कल जो होता है आपका 360 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ हमने लिख रखा है किसी भी केंद्र का कोण जो होता है वह 360 डिग्री होता है। और देखिए 360 डिग्री अगर हम संतरा का, सेब का और केले का निकाल लें और चेरी का उसमें से माइनस कर दें तो हमारा चेरी का हमारा निकल जाएगा। यहाँ देखिए संतरा, सेब और केला। संतरे का कितना है। तो संतरे का 140 है। सेब का आपका 90 डिग्री है और केले का आपका 70 डिग्री है। यहाँ हमने देखिए आपका संतरा 140 डिग्री, सेब 90 डिग्री और केला 70 डिग्री। यहाँ हमने तीनों को जोड़ दिया तो हमारा 300 प्राप्त हो गया। 300 हो गया। अब पूरे कोण का मान कितना है। तो 360 है। 360 में से जब हम 300 माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री हमारा चेरी निकल के आएगा। चेरी कितना हो जाएगा। तो चेरी हमारा जो जाएगा वो 60 डिग्री हमारा निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा। देखिए आपका चेरी का पूछ रहा है। चेरी देखिए यहाँ पूछ रहा है चेरी का। यहाँ चेरी का आपका डिग्री का मान पूछ रहा है चेरी का। तो चेरी देखिए संतरे का 140, सेब का 90 और केले का 70 दे रखा है। हमने तीनों को जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो हमारा चेरी का मान निकल के आ गया। 360 डिग्री में से जब हम तीनों को संतरा, सेब और केले को जोड़कर हम 360 डिग्री से माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका चकबंदी लेखपाल 2015 का क्वेश्चन है। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि 45 बच्चों ने सेब चुना है तो कितने बच्चों ने संतरा चुना है। सेब हमारा कितना डिग्री है। सेब देखिए सेब हमारा यहाँ 90 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री हमारा दे रखा है। तो सेब हमारा यहाँ 90 डिग्री दे रखा है। उसी अनुसार पूछ रहा है हमसे यदि 45 बच्चों ने सेब चुना है तो कितने बच्चों ने संतरा चुना है। यदि 45 बच्चों ने सेब चुना है तो कितने बच्चों ने संतरा चुना है। आप देखिए सेब कितना डिग्री दे रखा है। तो सेब का जो मान है हमारा 90 डिग्री दे रखा है, जिसमें 45 बच्चों ने हमारे सेब चुने। कितने। तो 45 बच्चों ने सेब चुना है। तो देखिए अगर हम 45 को 90 से भाग दें तो आपका आपका एक बच्चे का मान जो आएगा वह 2 डिग्री आएगा। कितने आएगा। अगर हम 45 से 90 को भाग दे दें तो एक बच्चा जो आएगा, एक बच्चे के बराबर हमारा 2 डिग्री आएगा। उसी प्रकार संतरा चुनने वाले बच्चे कितने हैं। तो संतरा चुनने वाले बच्चे जो हमारे कितने हैं। देखिए यहाँ संतरा चुनने वाले हमारे बच्चे कितने हैं। तो संतरा चुनने वाले 140 हैं। कितने। तो संतरा चुनने वाले टोटल बच्चे 140 हैं। तो हमें क्या करना है। तो हमें यहाँ जब एक बच्चे का मान 2 डिग्री आ गया है तो संतरा हमारा 140 है। 140 को जब हम 2 डिग्री से भाग देंगे तो 70 हमें प्राप्त हो जाएगा। जब हमें 2 से काटेंगे तो हमारा 70 प्राप्त हो जाएगा। आपका ये भी क्वेश्चन जो है वह चकबंदी लेखपाल का आपका सेट ही पूरा दे रखा है आपका 2015 का। तो हमारा इसमें 70 डिग्री आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। यदि 35 बच्चों ने देखिए क्या कह रहा है। यदि 35 बच्चों ने सर्वाधिक केला चुना है। क्या। तो 35 बच्चों ने सर्वाधिक केला चुना है तो समूह में कुल कितने बच्चे थे।
यदि 35 बच्चों ने सर्वाधिक केला चुना है तो समूह में कुल कितने बच्चे थे। पूरे समूह का कोण कितना होता है, तो पूरे समूह का कोण हमारा 360 डिग्री का होता है। कितना, तो 35 बच्चों ने केला चुना है और केले का मान कितना था, तो केले का जो मान था उसमें हमारा केले का मान 70 डिग्री था। कितना, तो 70 डिग्री था। और संतरे का कितना था, तो 140 था। संतरे का कितना था, तो 140 था। तो केले का मान कितना था, तो 70 डिग्री था। तो अगर हम देखिए 35 बच्चे ने केला चुना है तो 70 डिग्री हमारा केला है, यानी एक बच्चे का जो मान आ जाएगा वो आपका 2 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यदि 2 डिग्री के बराबर आ जाएगा तो हमारा पूरा सर्किल कितने का है, तो पूरा सर्किल हमारा 360 का है। और 360 को जब हम यहाँ 2 डिग्री आ गया, 2 डिग्री से जब हम 360 को भाग देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमारा 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो हमें 80 प्राप्त हो जाएगा। 80 जो हमारा दे रखा है 180 आ जाएगा। जब 260 360 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 180 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका चकबंदी लेखपाल 2015 का ये सेट है। आगे देखते हैं, ये तो हमारा पाई चार्ट था। क्या था, तो ये तो हमारा पाई चार्ट था जो कि हमने सॉल्व कराया। और आगे हम बार ग्राफ को क्वेश्चन देखते हैं। बार ग्राफ देखिए क्या दे रखा है, बार ग्राफ के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार ग्राफ के क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जाते हैं। देखिए एक बार ग्राफ आपको दे रखा है, कैसे दे रखा है कि देखिए एक कार है, एक कार 6 घंटे की अवधि में एक कार की आपकी यात्रा दे रखा है, जो कि आपकी किलोमीटर में है। कैसे है, जो कि आपकी किलोमीटर में दे रखा है। यहाँ देखिए एक्सप्लेन मैंने कर रखा है, जो कि आपकी ये भी आपका जो दे रखा है वो लेखपाल परीक्षा 2015 का ही सेट है। देखिए एक कार है जो कि आपकी 0 डिग्री से यहाँ से चल रही है, और वह पहले ए पे जा रही है, फिर बी पे जा रही है, फिर आपकी सी पे जा रही है, और फिर आपके डी पे आ रही है। तो इसी पे आपका दे रखा है कि 6 घंटे की अवधि में एक कार की यात्रा दे रखा है। और आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि ए से बी तक का, ए देखिए क्या कह रहा है कि ए से बी की बीच की कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या थी। यानी ए से बीच की कार द्वारा तय की गई दूरी कुल क्या थी। तो देखिए कार यहाँ से चली है तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो ए से बी तक का पूछ रहा है। कहाँ से पूछ रहा है, तो ए से बी तक का। ए से बी तक का इसने कोई दूरी नहीं तय की है। क्यों, यहाँ से ए से बी तक की इसने कोई दूरी नहीं की है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने देखिए ए से बी तक कोई दूरी नहीं तय की है। बाकी आपको आगे क्वेश्चन में समझ आएगा कि ऐसे क्यों इसने दूरी नहीं तय की है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई कुल दूरी आपकी क्या थी। यानी पूरी यात्रा में जो कार चली थी 0 डिग्री से, वह पूरी आपकी दूरी क्या थी। तो देखिए क्या कह रहा है, ओ ए से हमारा कितना दूरी है, ओ ए से देखिए, ओ से एक मिनट, ओ से देखिए, ओ से हमारा ए तक कितनी डिग्री है, तो 100 है। कितना है, तो 100 है। तो कितना है, ओ से हमारा ए तक गया 100, तो और यहाँ पे 100 हमने ऐड कर दिया। ए से बी तक कितना है, तो 0 डिग्री है। कितना, 0 डिग्री। फिर आपका देखिए आपका ए से सी तक कितना डिग्री है, तो यहाँ देखिए यहाँ से ए से सी तक डिग्री है, यहाँ 100 है तो यहाँ 50 है, यानी 50 यहाँ आ जाएगा। फिर प्लस हम कर देंगे, फिर सी से डी तक कितना आया है, यहाँ 150 है, यहाँ 0 है, यानी कितना आ जाएगा, तो इधर का आपका 150 आ जाएगा। वही हमने यहाँ पे जोड़ा है, देखिए वही यहाँ पे हमने उसको जोड़ा है कि ओ से 100 डिग्री, ए बी से आपका 0 डिग्री, और बी सी से आपका 50 डिग्री, और सी से डी तक की दूरी कितना 150 है। तो टोटल जब हम जोड़ देंगे तो हमारा 300 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे हमने जोड़ा है हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि पहले आपका देखिए ओ आपका 0 डिग्री से चलेगी, ओ से ए तक चलेगी तो आपका 100 किलोमीटर, ए बी से आपका 0 किलोमीटर दे रखा है, और बी सी से हमारा 50 किलोमीटर है, और सी डी से हमारा 150 किलोमीटर है। कैसे, देखिए यहाँ दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ओ ए से हमारा कितना चला है, तो ओ ए से 100 चला है। फिर ए बी से हमारा 0 किलोमीटर चला है। फिर हमारा बी सी से कितना चला है, बी सी से हमारा 50 किलोमीटर चला है, क्योंकि यहाँ 100 है, यहाँ 150 है, तो यहाँ 50 हो गया। और सी से पूरा डी तक आपका आना है। अगर सी से पूरा डी तक आना है तो 0 डिग्री से 150 डिग्री यहाँ पूरा हो जाएगा। यहाँ से ऐसे अगर इसको मिलाप करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 150 हो जाएगा। इनको जब हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल 300 डिग्री, हमें 300 किलोमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका ये भी आपका लेखपाल परीक्षा 2015 का ही सेट है। चकबंदी लेखपाल जो आपका 2015 का हुआ था उसी का हमारा यह सेट है, जो कि आपका पूरा 300 डिग्री हमारा हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी और डी के बीच कार की औसत गति क्या थी। सी और डी के बीच के कार की औसत गति क्या थी।
सी और डी के औसत गति निकालते हैं तो औसत गति क्या होती है, तो दूरी बटे समय होती है। क्या होती है, तो दूरी बटे समय होती है। सी और डी के बीच के कार की आपकी गति पूछ रहा है, सी और डी के बीच की आपको कार की गति पूछ रहा है। तो सी और डी देखिए कितना है, तो हमारा सी ये रहा, सी देखिए यहाँ है और डी यहाँ है। कहाँ है, तो सी हमारा यहाँ है, डी यहाँ पे है। तो 0 डिग्री से 150 तक का हमारा पूरा ये चली है, तो इसी की औसत हमसे पूछ रहा है। तो औसत देखिए क्या दे रखा है, तो औसत अगर हम निकालेंगे तो दूरी बटे समय हो जाएगा। और टोटल कितना कार चली है, तो 150 किलोमीटर चली है। और दूरी बटे समय होता है तो जब हम 2 से इसको काटेंगे तो 75 किलोमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे एक पाई चार्ट के एक बार ग्राफ के हमने क्वेश्चन लिया था। तो कैसे पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड ये क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना आपको पीटी की क्लास देखने को मिलेगी, मैथ और रीजनिंग की। तो चलिए, आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं।